आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जो भी लड्डू गोपाल भक्त है, घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, युगल सरकार विराजित है, वो सभी लोग एकादशी के व्रत करते हैं। और एकादशी के व्रत अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से पारण भी करना होता है। द्वादशी के दिन हम एकादशी के व्रत का पारण करते हैं, तभी हमारा व्रत जो है वो पूर्ण माना जाता है। अगर कोई भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करता है लेकिन किसी कारणवश शारीरिक समस्या के कारण या बहुत सारी समस्याएं होती है, वो व्रत नहीं कर पाता, तो फिर भी जो है द्वादशी के दिन हमारे ठाकुर जी को, जो एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाते, चावल का भोग नहीं लगाते, तो अगर भक्त व्रत नहीं रहता, घर में विराजित युगल सरकार हो, ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, द्वादशी के दिन उनका जो है पारण अवश्य कराया जाता है, यानी उन्हें अन्न का भोग लगाया जाता है। इसलिए इस लीला कथा को ध्यान से सुनना। जो व्रत करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन है, और जो व्रत नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ नियमों का पालन करते हुए एकादशी के दिन ठाकुर जी को फलाहार कराते हैं, उन सब के लिए भी यह बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। आज की यह लीला कथा हमारे साथ लड्डू गोपाल की एक भक्त खुशी जी ने शेयर की है, और उनकी इस लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी ने अपने भक्तों का बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया है। क्योंकि अगर आप एकादशी का व्रत पूरा दिन पूरे विधि विधान और नियम के साथ करते हो, लेकिन द्वादशी के दिन पारण करते समय कुछ गलतियां कर देते हो, तो आपका पूरा एकादशी का व्रत विफल हो जाता है, यानी आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता, उल्टा आपके जीवन में परेशानियां आती है। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक पूरी लीला कथा को अवश्य ही सुनना। बीच में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपको समझ नहीं आएगा। खुशी जी कहती है कि वो कुछ साल पहले लड्डू गोपाल को लेकर आई। घर में लड्डू गोपाल को पूरे विधि विधान के साथ विराजित किया, यानी उनमें प्राण प्रतिष्ठा की। वो वृंदावन से ठाकुर जी नहीं लाई थी, इसलिए उन्होंने अपने पास में ही बाजार से ठाकुर जी का विग्रह खरीदकर उनमें प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी, यानी मंत्रों के द्वारा फल फ्रूट जो भी विधि होती है उसी के अनुसार उन्होंने ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। खुशी जी कहती है कि मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है उनमें प्राण आ चुके थे, और इस बात का संकेत मेरे लड्डू गोपाल ने सौपन में आकर मुझे दिया। मेरे साथ अक्सर लड्डू गोपाल की लीलाएं भी होती थी। कभी मुझे अपने ठाकुर जी का चेहरा ऐसा लगता था जैसे ठाकुर जी मंद मंद मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहे हो। कभी मुझे मंदिर से बहुत अच्छी सुगंध आती थी, जिससे मुझे अपने लड्डू गोपाल की उपस्थिति का पता चलता था। खुशी जी ने काफी सारी ऐसी बातें बताई, लड्डू गोपाल के संकेत बताए, जिससे हमें भी पता चला कि उनके लड्डू गोपाल जो है वो जागृत थे और उनमें प्राण आ चुके थे। अब खुशी जी कहती है कि उन्हें लड्डू गोपाल को विराजित करने के बाद एकादशी के व्रत के बारे में जानकारी नहीं थी, कि जो लड्डू गोपाल को विराजित करते हैं उन भक्तों को एकादशी का व्रत करना होता है। अगर व्रत नहीं करते तो फिर भी जो घर में विराजित लड्डू गोपाल है, एकादशी के दिन उन्हें चावल का अन्न का भोग नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ फलाहार कराया जाता है, और अगले दिन द्वादशी के दिन ठाकुर जी को जो है अन्न का भोग लगाकर एकादशी के व्रत का पारण किया जाता है। खुशी जी कहती है मेरे घर में बहुत सारी परेशानियां थी। मैंने सोचा था लड्डू गोपाल को घर में विराजित करने के पश्चात, उनकी सेवा करने के पश्चात जीवन में थोड़ा सा सुख आएगा, हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, पूजा पाठ का माहौल होगा, घर में शांति होगी, और घर से बुरी शक्तियां बाहर निकलकर घर में ठाकुर जी का आगमन होगा। ठाकुर जी का आगमन हुआ, लेकिन घर की परेशानियां दूर नहीं हुई। एक के बाद एक परेशानियां घर में आती थी। उसके पश्चात मुझे लगा शायद मेरी पूजा में कोई कमी है, कोई भूल है, जिसके कारण से ठाकुर जी में प्राण तो आ गए, लेकिन उनकी कृपा नहीं हो रही, ठाकुर जी की दृष्टि नहीं पड़ रही है। क्योंकि हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है जब हम अच्छे कर्म करते हैं, जब हम ठाकुर जी का नाम जप करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो दोस्तों उसका फल हमें प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि देखिए, बिना कर्म करे कभी भी फल की प्राप्ति नहीं होती, चाहे वो कोई कार्य हो या फिर ठाकुर जी की सेवा हो। क्योंकि हम जब दही जमाते हैं और उस दही को हम मंथन करते हैं, उसके पश्चात
साथ ही हमें मक्खन की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से होती है हमारी भक्ति। जब हम घर में विग्रह लाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, सेवा करते हैं, तो फिर हमें उसका फल प्राप्त होता है। उसके बदले में ठाकुर जी हमें आशीर्वाद स्वरूप सुख समृद्धि और धन लक्ष्मी का आशीर्वाद देते हैं। सिर्फ ठाकुर जी का विग्रह लाकर घर में स्थापित नहीं करना होता, बल्कि नित्य नियम से उनकी सेवा भी करनी होती है, नाम जाप भी करना पड़ता है, तो ठाकुर जी के साथ अपना मन भी लगाना पड़ता है। तभी जाकर हमारे ठाकुर जी हमसे प्रेम करते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। खुशी जी कहती है कि उनका मन बहुत ही ज्यादा विचलित था, परेशान था। खुशी जी कहती है कि एक दिन वो लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए बहुत ज्यादा भावुक हो गई, लेकिन उन्होंने ठाकुर जी से शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें अपने लड्डू गोपाल पर पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन लड्डू गोपाल उनकी सेवा से प्रसन्न होंगे और उन्हें भी अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। लेकिन हमारे ठाकुर जी बहुत ही दयालु है, उन्होंने अपने भक्त का मन पढ़ लिया। खुशी जी कहती है कि जिस दिन मैं परेशान थी, उसी दिन ठाकुर जी ने मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे एकादशी के व्रत के बारे में पता चला। जब मुझे एकादशी के बारे में पता चला कि जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उन्हें जो है एकादशी जरूर करनी चाहिए। अगर वो व्रत भी नहीं कर पाते तो नियमों का पालन करते हुए ठाकुर जी के साथ एकादशी मनानी चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और ठाकुर जी को फलाहार कराना चाहिए। ठाकुर जी को उनकी सेवाएं, एकादशी की जो सेवाएं होती है, वो सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, उससे भी हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। अब खुशी जी कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि लड्डू गोपाल ने मेरा मार्गदर्शन किया और मेरी शायद यही कमी थी कि मैं एकादशी का न तो व्रत करती थी और न ही लड्डू गोपाल को विराजित करने के पश्चात एकादशी के नियमों का पालन करती थी। मैं उस दिन ठाकुर जी को अन्न का भोग भी लगाती थी, क्योंकि मुझे ज्ञान ही नहीं था। लेकिन जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैंने एकादशी का व्रत करना प्रारंभ किया और मैं मन ही मन बहुत अधिक प्रसन्न थी कि मैं अब ठाकुर जी का एकादशी व्रत करने लगी हूँ। अब ठाकुर जी मेरे पापों का अंत करके मेरे जीवन में भी सुख समृद्धि और धन का वास करेंगे। साथ ही साथ मेरे घर से नेगेटिव एनर्जी दूर होकर मुझे भी एकादशी व्रत का फल प्राप्त होगा। अब वह कहती है कि मैं अच्छे से पूरा दिन ठाकुर जी की सेवा करती, एकादशी का व्रत रखती, सारे नियमों का पालन करती और हर चीज का ध्यान रखते हुए, नाम जाप करते हुए पूरा दिन एकादशी का ठाकुर जी की सेवा में लगा देती थी। मेरा मन बहुत प्रसन्न होता था कि एकादशी का व्रत अच्छे से हो गया, ठाकुर जी ने एकादशी का व्रत अवश्य ही स्वीकार करा होगा। अब महीने की दोनों एकादशी का व्रत मैं करने लगी। जब कभी मुझे मासिक धर्म आता था या फिर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती थी, उस समय एकादशी का व्रत मैं नहीं कर पाती थी, लेकिन नियमों का पालन अवश्य करती थी और अपने हस्बैंड के द्वारा ठाकुर जी को एकादशी की सेवाएं भी प्रदान करवाती थी, जिससे मेरा नियम कभी भी नहीं टूटा। लेकिन साल भर सारी एकादशियों को व्रत करने के पश्चात भी मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ, न ही मुझे एकादशी व्रत का फल प्राप्त हुआ। ऊपर से परेशानियां और अधिक बढ़ने लगी। घर में बीमारियां, आर्थिक तंगी, बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ा। हमारे ऊपर कर्जा भी हो गया। मुझे लगा कि शायद ठाकुर जी ने अभी कृपा करना शुरू नहीं किया है, क्योंकि मेरे पाप इतने अधिक है। एकादशी का व्रत करने के पश्चात भी उन पापों का अंत नहीं हो रहा और मेरे ठाकुर के यहाँ देर अवश्य है, लेकिन अंधेर नहीं है। एक न एक दिन कृपा अवश्य भी होगी। अब खुशी जी इसी विश्वास के साथ एकादशी के व्रत करती रही और ठाकुर जी से प्रार्थना करती रही, हे ठाकुर जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए, लेकिन अपने भक्त से नाराज मत रहिए, मुझे भी अपनी सेवाओं से अवगत कराइए। वह कहती है कि जब से मैंने एकादशी के व्रत करना शुरू किया था, तब से ही मुझे ठाकुर जी के दर्शन होना भी बंद हो गया था। यानी पहले मुझे ठाकुर जी के संकेत मिलते थे, ठाकुर जी की लीलाएं भी होती थी, लेकिन जब से मैंने एकादशी का व्रत करना प्रारंभ किया,
लेकिन उसी समय से ठाकुर जी के संकेत मिलना मुझे बंद हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं तो कोई गलती अवश्य हुई है, कोई चूक हुई है, जिसके कारण से ही अब ठाकुर जी ने संकेत देना भी बंद कर दिया। मन विचलित होने के कारण उस दिन कहती है खुशी जी, मैं जोर जोर से लड्डू गोपाल के सामने रोने लगी। मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैं बहुत हताश हो गई थी, जीवन से निराश हो गई थी। किसी के साथ न बातें करने को मन करता था, न किसी के पास जाने का मन करता। मन बहुत ज्यादा विचलित था, इसलिए मेरी आंखों से भाव के आंसू बहने लगे। मैं ठाकुर जी के लड्डू गोपाल के चरणों में गिर गई और लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगी, हे ठाकुर जी कृपा कीजिए, हे ठाकुर जी मुझ दीनहीन भक्त पर भी अपनी दृष्टि डालिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मुझसे क्या भूल हो रही है। वह कहती है कि उस दिन एकादशी का दिन था। पूरा दिन मैंने नाम जाप किया, ठाकुर जी के लिए अखंड दिया जलाया और पूरे नियम के साथ एकादशी का व्रत किया। अगले दिन सुबह के समय जब मैं एकादशी का पारण कर रही थी तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों न इस बार थोड़ा दान किया जाए। वह कहती है कि मैं हमेशा ठाकुर जी को भोग लगाकर गाय को रोटी वगैरह देकर ही अपना पारण करती थी और ठाकुर जी का प्रसाद पाकर ही अपने व्रत को पूर्ण करती थी, क्योंकि आर्थिक समस्या खराब होने के कारण मैं दान पुण्य नहीं कर पाती थी। इसलिए पारण के समय मैं सिर्फ ठाकुर जी को भोग लगाकर गाय माता को देकर ही अपना पारण करती थी और ठाकुर जी से प्रार्थना करती थी कि मुझे भी इतनी सामर्थ्य दीजिए कि मैं भी द्वादशी के दिन पारण के समय दान पुण्य कर सकूं। अब खुशी जी कहती है उस दिन अचानक से मेरे मन में विचार आया कि जो भी है उसी में से मैं थोड़ा दान करती हूँ, क्या पता मेरे ठाकुर जी उस दान से प्रसन्न हो जाए। वह कहती है मैंने थोड़ा सा एक थाली में दान निकाला। दोस्तों, जो पारण के समय हमें दान निकालना होता है, हमें जो है जितनी श्रद्धा है, अगर हमारी सामर्थ्य है तो हम अधिक मात्रा में डाल सकते हैं वह सामग्री। अगर श्रद्धा नहीं है तो सिर्फ हमें 1 कटोरी मूंग की दाल, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी चीनी और उसके ऊपर दक्षिणा रखकर जितनी भी सामर्थ्य है 10, 11, 21 जितने भी आपकी सामर्थ्य है उतने पैसे रखकर आप जो है वह दान कर सकते हो। किसी गरीब को दे सकते हो, पंडित जी को मंदिर में जाकर दे सकते हो, पैर छूकर पारण के समय उनका आशीर्वाद ले सकते हो। वह कहती है कि मैंने उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा सा जो है दान निकाला, उसमें 11 रुपए दक्षिणा रखी और अपने घर के पास वाले मंदिर में जाकर वह दान करने लगी। जब मैं पंडित जी को वह दान देने लगी तो उसी समय उन्होंने मुझे टोका और कहा कि अभी पारण का समय नहीं हुआ है और तुम यह क्या अनर्थ कर रही हो। इस समय जो है हरिवासर का समय चल रहा है और इस दौरान हम जो है एकादशी व्रत का पारण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एकादशी का व्रत हरिवासर में पारण करने से भंग हो जाता है, उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता और अभी हरिवासर का समय है, इसलिए तुम पारण का दान नहीं दे सकती और तुम पारण नहीं कर सकती। यह बात सुनकर खुशी जी कहती है वो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं था। वह कहती है कि पंडित जी मैं तो हर बार सुबह को उठकर सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराने के पश्चात तुरंत से अपना पारण कर लेती हूँ और ठाकुर जी को भी भोग लगा देती हूँ। ऐसा करना उचित नहीं है। तब पंडित जी बताते हैं कि ऐसा करने से हमारे एकादशी व्रत का फल प्राप्त नहीं होता और हमारा एकादशी का व्रत जो है वो पूर्ण नहीं माना जाता। हरिवासर में एकादशी का पारण करना शुभ नहीं होता, क्योंकि यह समय भगवान विष्णु का होता है और द्वादशी की तिथि लगते ही जो समय शुरू होता है द्वादशी का 1/4 समय वो जो है हरिवासर का होता है। उस समय एकादशी का पारण कभी भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा एकादशी व्रत पूर्ण नहीं होगा और उसका फल भी प्राप्त नहीं होगा। एकादशी तिथि में हमेशा सूर्य उदय होने के पश्चात ही पारण करना चाहिए। कभी कभी खुशी जी कहती है वो जल्दबाजी के कारण सूर्य उदय होने से पहले ही ठाकुर जी को स्नान कराकर अन्न का भोग लगाकर पारण कर देती थी, क्योंकि कभी कभी उन्हें कहीं घर से बाहर भी जाना होता था तो वो पारण करके ही जाती थी, जो बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि जो एकादशी के व्रत का पारण होता है वो सूर्य उदय के बाद ही करना चाहिए और द्वादशी तिथि जिस समय लगती है उस समय के कुछ
यही लगभग 45-30 मिनट तक जो द्वादशी तिथि का 1/4 भाग होता है, उस समय हरिवासर का समय होता है। उस समय भी हम पारण नहीं कर सकते। दूसरा, अगर एकादशी व्रत समाप्त हो रहा है और उसी में द्वादशी में त्रयोदशी लग रही है, यानी प्रदोष काल लग रहा है, प्रदोष लग रहा है, उस समय भी चावल खाना या चावल का भोग लगाना वर्जित माना जाता है। कदापि यह भूल मत करना। कभी कभी क्या होता है, दो एकादशियां होती है। कोई भक्त पहली एकादशी का व्रत करता है तो कोई भक्त दूसरी एकादशी का व्रत करता है। जो दूसरी एकादशी होती है वो जो है उससे अगले जो द्वादशी पड़ती है, कभी कभी द्वादशी में ही त्रयोदशी लग जाती है। उस समय जो है प्रदोष काल शुरू हो जाता है और उस प्रदोष काल में चावल खाना, चावल का भोग लगाना, ये सब जो है बहुत ज्यादा वर्जित माना जाता है। इसलिए इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि द्वादशी के दिन जो है त्रयोदशी तिथि तो नहीं पड़ रही। दोस्तों देखिए, जब 2 एकादशियां पड़ती है तो पहला दिन साधारण एकादशी होती है, दूसरा दिन वैष्णव एकादशी होती है और जो दूजी एकादशी होती है उसके दिन जब हम अगले दिन द्वादशी को पारण करते हैं तो कभी कभी उसमें त्रयोदशी भी साथ साथ में लग जाती है, तो वो प्रदोष काल माना जाता है। उस समय चावल का खाना या भोग लगाना वर्जित माना जाता है, तो उस दिन सिर्फ अन्न का भोग लगाकर ही पारण किया जाता है, चावल का भोग नहीं लगाया जाता। और ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन हरिवासर हर बार पड़ता है वो द्वादशी के पहले चरण में ही। जब द्वादशी शुरू होती है कुछ समय तक हरिवासर रहता है, तो द्वादशी लगने के कुछ देर के पश्चात ही हमें पारण करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मान लीजिए द्वादशी का प्रारंभ 6 बजे से शुरू हो गया है और 9 बजे तक जो है द्वादशी है, तो हरिवासर का समय लगभग 6:30, 6:45 इस तरह से रहता है। अगर देखिए किसी कारण से आपका एकादशी का व्रत भंग हो जाता है, जैसे कि गलत समय पर पारण कर देते हो या फिर भूल से कुछ खा लेते हो या फिर कोई गलती हो जाती है, आपका एकादशी का व्रत भंग हो जाता है, गलती से एकादशी के दिन चावल खा लिए जाते हैं, तो द्वादशी के दिन चावल खाकर उसका प्रायश्चित किया जाता है, चावल का भोग लगाकर और चावल का दान करके जो है उसका प्रायश्चित किया जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना अत्यंत अनिवार्य है, अन्यथा एकादशी का फल प्राप्त नहीं होगा। एकादशी का पारण करते समय द्वादशी के दिन कभी भी मूली, बैंगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज जैसे खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए, न ही इनका भोग लगाना चाहिए। और मसूर की दाल को तो अशुद्ध माना जाता है, इसलिए पारण के समय दान में भी इसे नहीं रखना चाहिए और न ही भोग लगाना चाहिए। अगर आप सुबह सुबह ठाकुर जी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए चावल नहीं बना सकते, तो आप जो है सिर्फ रोटी यानी अन्न का भोग लगाकर अपना व्रत जो है तुलसी दल लेकर, जो ठाकुर जी के चरणों में आपने एकादशी के दिन तुलसी दल चढ़ाया था, उसको संभाल कर रख लिए और द्वादशी के दिन उस तुलसी दल को निगल कर अपने व्रत का पारण कर सकते हो। ठाकुर जी को रोटी और दही और गुड़ का भोग लगाकर भी, अन्न का भोग लगाकर भी आप पारण कर सकते हो। और फिर दिन में किसी भी समय ठाकुर जी को चावल का भोग अवश्य लगाए, कढ़ी चावल का भोग लगाए या फिर खिचड़ी का भोग लगाए, लेकिन द्वादशी में चावल का भोग अवश्य ही लगाए। और यह प्रदोष काल हमेशा नहीं पड़ता, कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए द्वादशी के दिन जो है आप चावल का भोग लगाइए। चावल का भोग लगाने से हमारे पापों का अंत होता है। एकादशी की व्रत में जो भूल चूक हो जाती है उसका भी प्रायश्चित होता है। अगर हमने अपने जीवन में कभी भी किसी कारणवश एकादशी के दिन भूल से चावल खा लिया हो तो उसका पश्चाताप भी होता है। अगर हम द्वादशी को ठाकुर जी को चावल का भोग लगाते हैं, द्वादशी को हम चावल का दान करते हैं, तो हमारा प्रायश्चित हो जाता है, इस पाप का अंत होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एकादशी का व्रत करने के पश्चात जो द्वादशी तिथि है वो सूर्य उदय से पहले ही समाप्त हो जाती है। उस परिस्थिति में भी आपको सूर्य उदय के बाद ही पारण करना है, क्योंकि जो एकादशी का पारण होता है वो सूर्य अस्त में नहीं होता,
वो सूर्य उदय के पश्चात ही किया जाता है, तभी हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उन्हें सुबह उठना चाहिए। उठकर ठाकुर जी को स्नान इत्यादि कराने के पश्चात द्वादशी तिथि लगने के पश्चात कुछ समय तक इंतजार करना चाहिए। उसके बाद दान निकालकर ठाकुर जी के पास रखकर, अगर आप दान करना चाहते हो तो हरिवासर के पश्चात आप दान करें। ठाकुर जी को जो है चावल का भोग लगाए या फिर अन्न का भोग लगाए। तुलसी दल लेकर अपना व्रत का पारण करे। अगर आपके आसपास गौ माता है तो गौ माता को भी रोटी अवश्य ही दे। इससे आपका पारण अच्छे से हो जाएगा और आपको एकादशी व्रत का फल भी पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अब खुशी जी कहती है कि उन्हें इतना सारा ज्ञान नहीं था। वो हर बार एकादशी के बाद यही गलती करती थी। सुबह सुबह जल्दी उठकर बस ठाकुर जी को स्नान कराकर वह व्रत का पारण कर देती थी। वह इस बात का ख्याल ही नहीं रखती थी कि अब हरिवासर समय है या फिर अब शुभ मुहूर्त नहीं है, अभी हमें पारण नहीं करना है। इसलिए कभी भी उन्हें एकादशी के व्रत का फल प्राप्त नहीं हुआ। एकादशी के पारण में इतनी बड़ी गलती करने के पश्चात उनके जीवन में परेशानियों ने घर बना लिया। उनके ऊपर एक के बाद एक परेशानी आने लगी, यानी उन पर एकादशी के व्रत का विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। क्योंकि एकादशी जो होती है वो सभी व्रतों की रानी होती है। जितने भी हम साल में व्रत पूजा पाठ करते हैं, सर्वोच्च स्थान एकादशी को प्राप्त है। अगर हम उसी एकादशी के व्रत में या लड्डू गोपाल घर में विराजित है तो उनकी एकादशी की सेवा में गलती करते हैं तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और हमें एकादशी का फल प्राप्त ही नहीं होता। खुशी जी कहती है यह सब ठाकुर जी की लीला थी, वही मेरा मार्गदर्शन करना चाहते थे, इसीलिए मेरे मन में दान करने का ख्याल आया और मैं द्वादशी के दिन पहली बार जो है मंदिर में दान करने गई और वहां पर मुझे इन सब बातों के बारे में पता चला, मेरा मार्गदर्शन हुआ। मैंने ठाकुर जी से मंदिर में ही माफी मांगी, पंडित जी से माफी मांगी और घर आकर मैंने लड्डू गोपाल से भी क्षमा याचना की। अपने लड्डू गोपाल को धन्यवाद भी किया कि उन्होंने कुछ समय के पश्चात ही सही लेकिन मेरा मार्गदर्शन तो किया ताकि मैं उनकी कृपा प्राप्त कर सकूं। उसके बाद खुशी जी कहती है मैं हर एकादशी को पूरे विधि विधान के साथ, नियम के साथ ध्यान रखते हुए एकादशी का पारण करने लगी, बिना कोई भूल चूक किए। जब मैंने एकादशी के व्रत किए और अच्छे से पारण किया तो एकादशी माता भी प्रसन्न हुई, भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, लड्डू गोपाल प्रसन्न हुए, उनके साथ साथ माता लक्ष्मी भी हमारे ऊपर प्रसन्न हुई और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हुआ। हमारे घर से नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो गई और सकारात्मकता का अनुभव होने लगा। अब मेरे जीवन में खुशहाली आ गई। लड्डू गोपाल की कृपा से हम जिन चीजों के लिए तरस रहे थे एक के बाद एक हमारे घर में सुविधाएं होने लगी और यह सब देखकर हम दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। ठाकुर जी की अपार कृपा है। खुशी जी कहती है कि जो भी भक्त एकादशी के व्रत करता है उसके पाप बहुत जल्दी से नष्ट होते हैं, उसके सारे पाप जो है बहुत जल्दी जल्दी कट जाते हैं। उसके पश्चात ठाकुर जी की कृपा होती है क्योंकि एकादशी का हर एक व्रत अपना महत्व रखता है और हर एकादशी पर जब हम लड्डू गोपाल को सेवाएं प्रदान करते हैं और सही तरीके से सेवा देने के पश्चात जब लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर में उन्नति बढ़ने लगती है, उनकी कृपा होने लगती है, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और लड्डू गोपाल भी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एकादशी का व्रत करते हो तो पारण के समय इन चीजों का अवश्य ही ध्यान रखें, तभी आपको एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होगा। खुशी जी के द्वारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन हुआ है क्योंकि काफी सारे भक्तों के द्वारा यह गलती होती है और इसी कारण से उनके जीवन में परेशानियां होती है, उन्हें एकादशी व्रत का फल प्राप्त नहीं होता और फिर उनके मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि ठाकुर जी कृपा नहीं कर रहे, ठाकुर जी शायद हमारे व्रत स्वीकार नहीं कर रहे। तो इसलिए दोस्तों, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमें पारण करना चाहिए, एकादशी का व्रत पूर्ण करना चाहिए। चाहे कोई सी भी एकादशी हो, पारण का नियम एक जैसा ही रहता है, लेकिन हर एकादशी पर दान किए जाते हैं और उन दान के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इस बार किस प्रकार का दान करने से
हमारे ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। ठाकुर जी की क्या विशेष सेवाएं करनी है वो भी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, तो इसलिए हमारे साथ हमेशा बने रहना। दोस्तों, अगर आपसे भी कोई भूल चूक हुई है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। राधे राधे।